इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स और शेयरिंग की वर्ल्ड में आपने कई बार सुना होगा शॉर्टिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, शॉर्ट सेलिंग, बियर मार्केट। तो ये क्या होते हैं आज हम जानने वाले हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी देखी होगी, तो उसमें भी बियर एंड बुल के बारे में सुना होगा। तो हम वो भी जानेंगे कि ये बियर एंड बुल क्या होता है। सो शॉर्टिंग स्टॉक्स या फिर शेयर्स या फिर शॉर्ट सेलिंग सेम चीज़ होती है। ये सभी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि ब्रोकर्स या फिर ट्रेडर्स तब यूज़ करते हैं जब उन्हें ऐसा प्रतीत होता है या फिर जब वो प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर शेयर या फिर इन जनरल सारे शेयर्स नीचे गिरने वाले हैं, शेयर्स के प्राइस नीचे जाने वाले हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये शॉर्ट सेलिंग का जो प्रोसेस है ये तब नहीं होता है जब मार्केट नीचे जा रहा है या फिर स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं। ये ट्रेडर्स तब करते हैं जब उन्हें ये प्रिडिक्शन होता है, जब उनको ये अनुमान होता है, उनको ऐसा लगता है कि अब स्टॉक्स नीचे जाने वाले हैं, स्टॉक्स के प्राइस गिरने वाले हैं, तो वो स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिरने पर भी मुनाफा कमा सके, इसलिए उसके प्राइस गिरने से पहले वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं। वो करते ये हैं कि वो कुछ स्टॉक्स को बोरो करते हैं, खरीदते नहीं है, बोरो करते हैं। और जब भी कोई ट्रेडर स्टॉक्स को बोरो करता है तो उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टॉक्स ही रिटर्न करने होते हैं वापस। उसको ऐसा नहीं करना होता है कि हाँ कि अगर आज स्टॉक्स इतने रुपए के थे तो मैं बाद में इतने पैसे वापस करूँगा। उसको उसने जितने स्टॉक्स बोरो करे थे, अगर उसने 100 स्टॉक्स बोरो करे थे तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद भी उसको 100 स्टॉक्स ही रिटर्न करने हैं इन रिटर्न। सो पूरा एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ एक कंपनी है जिसका स्टॉक है 50 रुपीज़ का, मैं उसके 100 स्टॉक्स बोरो कर लेता हूँ, ठीक है। और ये 100 स्टॉक्स बोरो करने के बाद मैं किसी दूसरे इन्वेस्टर को ये 100 स्टॉक्स बेच देता हूँ। तो मैंने 100 स्टॉक्स बोरो करे थे, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा है बोरो करने के लिए, मुझे बस क्या है इन रिटर्न स्टॉक्स उसको वापस करने के स्पेसिफिक टाइम पे। अब ये जो 100 स्टॉक्स मैंने बोरो करे हैं, जो मैंने उधार लिए हैं, ये 100 स्टॉक्स मैं दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचने वाला हूँ। तो 50 रुपये का एक स्टॉक था, मैंने बाकी इन्वेस्टर्स को बेच दिए सारे 100 स्टॉक्स। तो सारे स्टॉक्स बेचने के बाद मेरे पास आ गए 5,000 रुपये। अब मैंने प्रिडिक्शन करी हुई थी पहले से कि मार्केट क्रैश होने वाला है। तो जैसे ही मार्केट क्रैश होगा, सपोज़ यही जो 50 रुपये का स्टॉक था ये गिर के हो गया 25 रुपये का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जो स्टॉक पहले 50 का था, मार्केट क्रैश होने के बाद 25 रुपये का हो चुका है, तो अब मैं वापस से 100 स्टॉक्स खरीदूँगा। तो अब यही 100 स्टॉक्स मुझे कितने रुपए के पड़े, 2,500 रुपये के पड़े, क्योंकि प्राइस गिर के आधा हो चुका था। तो मैंने क्रैश से पहले क्या करा था, 100 स्टॉक्स बेच दिए थे और 5,000 रुपये कमाए थे। अब क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद मैंने 100 स्टॉक्स वापस से खरीदे, मुझे खरीदने के लिए अब देने पड़े सिर्फ 2,500 रुपये। अब वापस से मेरे पास ये 100 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब मैंने जिससे ये 100 स्टॉक्स बोरो करे थे, अब मैं उसको ये 100 स्टॉक्स वापस कर दूंगा। सो मैंने यही करा कि 100 स्टॉक्स खरीदे, दूसरे इन्वेस्टर को भेजा, फिर मार्केट क्रैश हो गया, मैंने वापस से 100 स्टॉक्स खरीदे और अब ये जो 100 स्टॉक्स थे मैंने जिससे मैंने बोरो करा था उसको वापस कर दिया। तो इन सब के बीच में मैंने 2,500 रुपये कमाए। इसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग या फिर शॉर्टिंग अ स्टॉक। और जिस कंडीशन में जब ये करा जाता है उसी को बियर मार्केट कहा जाता है। तो इन शॉर्ट बियर मार्केट वही है जब स्टॉक्स के प्राइस गिरने लगे, जब स्टॉक्स के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। एंड जिस ट्रेडर ने ये शॉर्ट सेलिंग परफॉर्म करी है उस ट्रेडर को बियर कहा जाता है। सो इन शॉर्ट बियर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि जिस टाइम पे सबसे बुरा टाइम होता है, रिसेशन का टाइम, जब स्टॉक्स गिर रहे हैं, सभी लोगों के लॉसेस होने वाले हैं, वो उस टाइम पे पैसा कमाते हैं।